ভাই অগ্নি ওয়ান, অগ্নি টু, অগ্নি থ্রি, অগ্নি ফোর, অগ্নি ফাইভ, অগ্নি সিক্স, তারপর আছে অগ্নি পি। মানে অগ্নি সিক্স আপকামিং আসতেছে, তাই নিয়ে কথা চলতেছে ভাই। মানে ইন্ডিয়া অনেক আপডেটেড হচ্ছে, ঠিক আছে। মানে যে কোনো কান্ট্রির সাথে তারা পাঙ্গা নিতে মানে ব্যাপার না ভাই, চিল ম্যান। Hi guys, Namaskar or Namaste, Assalamu alaikum and Nam Buddhayo. This is Shetu and welcome to new reaction video. So guys, I have a request to you guys, don't skip, sorry, enjoy the full video. And basically today I'm going to react on a video and the title name is Why China is Afraid from Agni 5 missile. ठीक है, super excited and original video link in description. Please go and visit and subscribe of his YouTube channel. ঠিক আছে, তো গাইজ অলসো সাবস্ক্রাইব মাই রিয়াকশন ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড গাইজ আই হ্যাভ অ্যান অ্যানাদার সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। প্লিজ গো অ্যান্ড ভিজিট অ্যান্ড সাপোর্ট মি গাইজ অ্যান্ড প্লিজ কমেন্ট করো। আর গাইজ কোনো কথা হবে না, ভিডিও একটু বড় হচ্ছে তো আর কোনো সময় নেব না, জাস্ট ক্রেজি মোমেন্ট, অনেক এক্সাইটেড। কারণ হচ্ছে চায়না কেন হচ্ছে অগ্নি 5 যে মিসাইলটা তাতে ভয় পাচ্ছে, কেন অ্যাফ্রাইড, আমি হচ্ছে জানার জন্য সুপার এক্সাইটেড। আই থিঙ্ক ইউ আর সুপার এক্সাইটেড। চলো লেটস গো। চায়না করোনাওয়ালা देश, स्टडी IQ IAS। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों वैसे तो इंडिया में बैलिस्टिक मिसाइल्स पर रिसर्च 1960s में शुरू हुई थी, लेकिन इंडिजिनस मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के ऑब्जेक्टिव से जुलाई 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP की बुनियाद रखी गई। IGMDP द्वारा देश में डेवलप की गई पहली मिसाइल पृथ्वी थी, जबकि दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अग्नि मिसाइल्स की सीरीज है। अग्नि मिसाइल्स की रेंज पृथ्वी से ज्यादा है। इंडिया ने 1989 में अग्नि 1 मिसाइल के साथ अग्नि मिसाइल सीरीज का रिसर्च शुरू किया था। तब से लेकर आज तक अग्नि के 5 वेरिएंट बन चुके हैं और इन सभी की कैपेसिटी अलग अलग है। इंडिया ने जब अपने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग का सफर शुरू किया था तब सिर्फ USA, USSR, चाइना और फ्रांस के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, लेकिन आज इस लिस्ट में इंडिया भी बड़ी शान से खड़ा है। दोस्तों आज के डिस्कशन में हम इंडिया के अग्नि मिसाइल्स को और विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से अग्नि के सभी वेरिएंट्स का एनालिसिस करेंगे, साथ ही उनकी कैपेसिटी को भी हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है। अग्नि मिसाइल से जुड़े हुए सवाल प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के GS3 के सिक्योरिटी सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है, बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 30 सितंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है, तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी UPSC की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक पावर को बढ़ाने के लिए अपनी वॉर फ्लीट में एक से बढ़कर एक लीथल वेपन्स को शामिल किया है। आज इंडिया के पास दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने वाली कई मिसाइल्स मौजूद हैं। इंडियन डिफेंस क्यूवर में पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, निर्भय, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी अनेक मिसाइल शामिल हैं। ये मिसाइल्स इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम का बेहद अहम हिस्सा हैं। इनमें कई सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं तो कुछ ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स हैं। वहीं इंडिया के पास समुद्र से फायर की जाने वाली मिसाइल्स भी मौजूद हैं। इन तमाम मिसाइल्स में अग्नि इंडियन मिसाइल सिस्टम की मेन बैकबोन है। अग्नि मिसाइल के कई वेरिएंट हैं। आइए एक एक करके उन सभी को विस्तार में जानते हैं। दोस्तों इंडिया ने 1983 में अग्नि समेत टोटल 5 मिसाइल के डेवलपमेंट में काम शुरू किया।
22 ऑफ मई 1989 का वो हिस्टोरिकल मोमेंट था जब अग्नि 1 का टेस्ट किया गया। ये लो रेंज मिसाइल है और ये 700 किलोमीटर तक अटैक करने में सक्षम है। 12 टन वेट और 15 मीटर लंबी अग्नि 1 को काफी पहले से ही सेना में शामिल कर लिया गया, लेकिन टाइम टू टाइम इसके एक्सपेरिमेंटल टेस्ट किए जाते रहे। अग्नि 1 इंडिजिनसली मेड बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। ये मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम वेट ले जाने में कैपेबल है। डीआरडीओ की प्रीमियर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग लैबोरेटरी ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लैबोरेटरी और रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गाइस, सीरियसली। दोस्तों, यदि बात अग्नि 2 की करें तो अग्नि 1 की तरह ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। 2009 में 2 बार इसका टेस्ट किया गया था, लेकिन दोनों बार अनफॉर्चुनेटली टेस्ट अनसक्सेसफुल रहे। इसके बाद 17 मई 2010 को ओडिशा के व्हीलर आइलैंड से इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। आपको बता दें कि व्हीलर आइलैंड का नाम अब इंडिया के मिसाइल मैन के नाम पर डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है। खैर, बात करें अग्नि 2 की तो ये एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पूरी तरह से इसकी रीच के अंदर है, जबकि चाइना का वेस्टर्न पार्ट भी इसकी पहुंच में है। ये मिसाइल अपने साथ 1 टन पेलोड ले जा सकती है। पेंसिल शेप की ये मिसाइल अल्ट्रा मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी से लैस है। अग्नि 2 मिसाइल भी पूरी तरह से इंडिजिनसली मेड है। 17 टन वजनी ये मिसाइल 21 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है। अग्नि 2 को 2004 में ही सेना में शामिल कर लिया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसके कई टेस्ट किए जा चुके हैं जो सभी सक्सेसफुल रहे हैं। इसका रात को भी सक्सेसफुल टेस्ट किया जा चुका है, यानी रात के समय कोई कंट्री जंग छेड़ दे तो उसे मुंहतोड़ जवाब अग्नि 2 के द्वारा दिया जा सकता है। अच्छा, अग्नि 3। दोस्तों, अब बात अग्नि 3 की। सरफेस टू सरफेस अटैक करने वाली ये मिसाइल भी अपने साथ न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 मीडियम रेंज की मिसाइल है और ये 3500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को हिट करने में कैपेबल है। ये अपने साथ 1.5 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। 50 टन वजनी ये मिसाइल 17 मीटर लंबी है, जबकि इसका डायमीटर 2 मीटर का है। अग्नि 3 मिसाइल का फर्स्ट टेस्ट 2006 में ओडिशा के डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया था, जिसे पार्शियली सक्सेसफुल बताया गया। इसके बाद फिर से 2007 और 2008 में इसका टेस्ट किया गया, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। आगे चलकर अग्नि 3 के और भी कई सक्सेसफुल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें नाइट टेस्ट शामिल है। ये मिसाइल हाइब्रिड नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम से इक्विप्ड है। साथ ही ये एडवांस्ड ऑनबोर्ड कंप्यूटर के साथ विद कंट्रोल पैनल से कनेक्टेड है। नंबर 4 अग्नि 4। दोस्तों, यदि हम अग्नि 4 मिसाइल की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है, यानी इसकी रीच में पूरा पाकिस्तान और लगभग आधा चाइना आता है। ऐसे में अग्नि 4 मात्र 20 मिनट में चाइना के आधे शहरों को और पाकिस्तान के किसी भी शहर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसका पहला टेस्ट 11 दिसंबर 2010 में किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से ये सफल नहीं रहा, जिसके बाद नवंबर 2011 में इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। आपको बता दें कि अग्नि 4 अग्नि 2 का ही एडवांस वर्जन है। इसमें कई न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और ये पहली मिसाइल से हल्की है। न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में कैपेबल ये मिसाइल अपने साथ 1 टन पेलोड ले जा सकती है। 17 टन वजनी ये मिसाइल 20 मीटर लंबी है, जबकि इसका डायमीटर 1.5 मीटर का है। इस मिसाइल का भी कई बार सुबह, दोपहर, शाम और रात को सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है। इसी साल 6 जून को इसका लास्ट टेस्ट किया गया था। ये मिसाइल हर मौसम में अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। अग्नि 4 अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस है और इसमें 5th जनरेशन के कंप्यूटर लगे हैं। वहीं इसमें लगा रिंग लेजर गायरोस्कोप यानी कि RLG इसकी कैपेसिटी को और भी इनहेंस करता है। अच्छा, 5 अग्नि 5 विशाल धमाका। दोस्तों, अगर बात अग्नि 5 की करें तो ये सीरीज की सबसे पावरफुल मिसाइल है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। 5000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल किसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के करीब है, जिनकी रेंज मिनिमम 5500 किलोमीटर होती है। यानी इस मिसाइल की रेंज में पूरा चाइना, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्से आ जाएंगे। न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में कैपेबल ये मिसाइल अपने साथ 1500 किलोग्राम वेपन्स ले जा सकती है और 15 से 20 मिनट में अपने टारगेट को हिट कर सकती है।
यानी ये इंडिया की सबसे पावरफुल मिसाइल्स में से एक है। 50 टन वजनी इस मिसाइल की लंबाई 17 मीटर है और इसका डायमीटर 2 मीटर का है। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 24 टाइम्स ज्यादा है, यानी ये एक सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसके अलावा अग्नि 5 की मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्निक भी काफी खास है, जिस वजह से इसके वॉरहेड पर कई वेपन्स लगाए जा सकते हैं। ऐसे में ये मिसाइल एक बार में कई टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वहीं अग्नि 5 मिसाइल को जो चीज सबसे डेडली बनाती है वो ये है कि इसे कहीं से भी किसी भी सरफेस से लॉन्च किया जा सकता है, यानी किसी बस स्टैंड, किसी रेलवे स्टेशन या किसी रोड से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि 5 को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने तैयार किया है। ये मिसाइल कैनिस्टराइज है, इसे रोड या रेल दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। कैनिस्टराइजेशन मिसाइल को सभी तरह के वेदर और सिचुएशन में सेफ रखने और इसे लॉन्च करने में हेल्प करता है, यानी किसी भी क्लाइमेट से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि 5 का फर्स्ट टेस्ट 2012 में किया गया था। तब से लेकर अब तक इसके कई टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें नाइट ऑपरेशन मोड टेस्ट भी शामिल है। दोस्तों, इंडिया अग्नि सीरीज की 6th बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P यानी अग्नि प्राइम का भी टेस्ट कर चुका है। DRDO ने 18 जुलाई 2021 को न्यू जनरेशन की एडवांस अग्नि P का ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से सक्सेसफुल टेस्ट किया था। अग्नि P मिसाइल 2 स्टेज और सॉलिड फ्यूल बेस्ड है। साथ ही इसे एडवांस रिंग लेजर गायरोस्कोप यानी RLG बेस्ड नेविगेशन सिस्टम से गाइड किया जा सकता है। डबल स्टेज वाली अग्नि प्राइम को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रोड और मोबाइल लॉन्चर दोनों से फायर किया जा सकता है। अग्नि P मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है। भले ही इस मिसाइल की रेंज कम है, लेकिन इसमें अग्नि 5 की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिस वजह से ये अग्नि 1 और अग्नि 3 सीरीज से ज्यादा एडवांस है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि P अपने साथ 1000 किलोग्राम न्यूक्लियर वेपन्स लेकर टारगेट को हिट कर सकती है। ये मिसाइल अग्नि 1 के मुकाबले हल्की और पतली है, इस वजह से इसे कैरी करना बेहद आसान है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये मिसाइल अग्नि 1 को रिप्लेस करेगी। दोस्तों, इंडिया आज अपने मिसाइल मिशन में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। अग्नि 5 की सक्सेसफुल टेस्ट के बाद से ही DRDO ने अग्नि 6 पर काम करना शुरू कर दिया था। माना जा रहा है कि जल्द ही अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट भी किया जा सकता है। अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM होगी, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल से लेस होगी। ये टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ गिने चुने देशों के पास है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अग्नि 6 की रेंज 6000 किलोमीटर तक होने की संभावना है, लेकिन इसे बढ़ाकर 12000 किलोमीटर तक किया जा सकेगा। ये न्यू जनरेशन की मिसाइल होगी जो काफी पतली होगी और इसे आसानी से कहीं भी लेकर जाया जा सकेगा। वहीं इसे तुरंत डिप्लॉय भी किया जा सकेगा। इस मिसाइल को सबमरीन से लेकर लैंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च करना मुमकिन होगा। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडिया मिसाइल डेवलपमेंट की दिशा में काफी आगे निकल चुका है। मौजूदा वक्त में हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल क्लब में शामिल हैं। इस क्लब में USA, रशिया, चाइना और फ्रांस जैसे देश मौजूद हैं, लेकिन इंडिया ने भी स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस दर्ज की है। किसी भी देश की आर्मी की ताकत सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसके पास कितने मॉडर्न वेपन्स हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो ऐसे वेपन्स बनाने में कितना सक्षम है। इंडिया ने अपनी सोवरेनिटी हासिल करने के बाद से ही स्ट्रेटजिक पावर को एनहांस किया है, जो उसकी डिफेंस स्ट्रेटजी को भी फुलफिल करते हैं। इंडिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के कॉम्बिनेशन से कई अनोखे सेफगार्ड तैयार किए हैं। इनमें एंटी शिप, एयर डिफेंस, बैलिस्टिक, क्रूज, एयर टू एयर, एंटी मिसाइल सिस्टम समेत वर्ल्ड के लीथल एंड एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। यहाँ तक कि स्पेस में भी टारगेट को हिट करने की कैपेसिटी इंडिया के पास है। इंडिया ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रखने वाले 7 कंट्रीज में शामिल है। वहीं ABM यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखने वाले 4 देशों की लिस्ट में भी हमारा नाम दर्ज है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में लगा हुआ है। DRDO इस काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। पृथ्वी और अग्नि जैसे मिसाइल उसी का नतीजा है। हालांकि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इंडिया का मिसाइल टेस्ट प्रोग्राम ऑथेंटिक मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही है, यानी इंडिया इनका इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई देश इंडिया पर मिसाइल अटैक करेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
या फिर अगर कोई Yes. अटैक करने के बारे में सोचेगा भी तो इन मिसाइल्स को एज अ मोड ऑफ डिटरेंस यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी एक एनालिसिस अग्नि मिसाइल के ऊपर। और जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भाग में आपको बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ डिड द अग्नि मिसाइल सीरीज प्रूव टू बी अ गेम चेंजर इन इंडियन डिफेंस स्ट्रैटेजी? कमेंट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो बहुत अपने पसंद दोस्तों के आया। साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं Sure. अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। তো গাইস ভিডিওটা শেষ হয়ে গেল, অনেক ইনফরমেশন ছিল ভাই। অগ্নি 1, অগ্নি 2, অগ্নি 3, অগ্নি 4, অগ্নি 5, অগ্নি 6, তারপর আছে অগ্নি পি, মানে অগ্নি 6 আপকামিং আসতেছে, তাই নিয়ে কথা চলতেছে ভাই। মানে ইন্ডিয়া অনেক আপডেটেড হচ্ছে, ঠিক আছে। মানে যে কোনো কান্ট্রির সাথে তারা পাঙ্গা নিতে মানে ব্যাপার না ভাই, চিল ম্যান। যে কোনো কান্ট্রি যদি চায় মানে সাহসী হইতো তো হইবে না যে তার সাথে পাঞ্জা লড়ুক। তো সুপার লাগছে। অ্যান্ড গাইজ অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, প্লিজ গো অ্যান্ড ভিজিট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অফিস ইউটিউব চ্যানেল। কারণ অনেক ইনফরমেশান ছিল যেটা আমিও জানতাম না, তুমিও জানতা না, হয়তো তুমি আমার চেয়ে আগে জানতা, বাট আমি এখন জানলাম। তো অনেক থ্যাঙ্কস তাকে যে এই ভিডিওটা মেক করেছে, তার ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, প্লিজ গো। আর গাইজ এতক্ষণ রয়েছো মানে দেখেছো রিয়াকশন, আমার এই যন্ত্রণা সহ্য করেছো, ঠিক আছে। কে কে প্লিজ কমেন্ট করে জানো, আর তাদেরকে লাভ ইউ। So guys, if you are, please subscribe my YouTube channel and also subscribe my second blog YouTube channel. So নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম, নবুদ্ধায় দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, রিয়াকশন ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন, টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই।